हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की बात करेंगे। जैसे कंपास होता है, कंपास या पेंसिल या पेन, जैसे टिप होती है, जैसे हम इस टिप पे एक बार टच कर देते हैं, एक बार ऐसे, ठीक है। सिंपली ये क्या कहलाता है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि आपको आसानी से देख पाओ। ये ऐसे, इसे बोला जाता है पॉइंट। इसे क्या बोला जाता है? पॉइंट। जैसे कंपास होता है, कंपास को जैसे हम पेपर पे रखते हैं, ठीक है, टिप होती है जो, ये आपका क्या होता है? पॉइंट। जैसे हम शार्प पेंसिल होती है, तो पेंसिल को शार्प करने के बाद जब पेंसिल की टिप को हम रखते हैं, पेन की टिप को रखते हैं, तो ये क्या करती है? एक पॉइंट बनाती है। तो इस पॉइंट का की ना तो लेंथ होती ना ब्रेड्थ होती, ठीक है। इसको हम क्या मानते हैं? नो डायमेंशन। पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। पॉइंट के बाद बात करते हैं हम लाइन सेगमेंट की। पॉइंट के बाद बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, ए बी, इस पॉइंट का नाम देना चाहो तो आप दे सकते हो। क्या बोलेंगे इसको? ए पॉइंट। ए, सिंपल ए लिखेंगे। लाइन सेगमेंट के लिए क्या है? ये ए बी लाइन सेगमेंट है। ए बी लाइन सेगमेंट, यहां भी आप एंड पॉइंट लगाइए, इसे बोला जाता है ए बी लाइन सेगमेंट। इसमें क्या होता है? लाइन सेगमेंट में ए बी एंड होता है, एंड पॉइंट होता है, बी भी एंड पॉइंट होता है। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? इसकी लेंथ को हम निकाल सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आप जैसे देख पा रहे हो, जैसे ये नोटबुक है, ये नोटबुक है कोई, इस नोटबुक का ये एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट ये है। तो यहाँ पे अगर हम इसको स्केल वगैरह से इसको मेजर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि दो एंड पॉइंट है, इसलिए इसकी लेंथ को क्या है? फाइंड आउट किया जा सकता है। तो लाइन सेगमेंट, या आप ये ले लीजिए, डस्टर ले लीजिए, इसका भी एक ये है और एक ये पॉइंट है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये, तो यहाँ से लेके इसकी लेंथ कितनी है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज एंड पॉइंट है दोनों। ओके, इसके बाद आता है लाइन। इसके बाद आती है लाइन। ना तो आपका ये एंड पॉइंट है, इधर भी ये लगातार इसकी जो लेंथ है इंक्रीज होती जा रही है, और इधर भी इसकी लेंथ लगातार इंक्रीज होती जा रही है। फिर आप कहोगे कि हमने फिर ए बी क्यों लिखा? ए बी इसलिए लिखा कि इसका नाम नेमिंग के लिए, इसका नाम देने के लिए। तो इसमें क्या होगा? इधर भी एरो आएगा और इधर भी एरो आएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लाइन। लाइन। अब जैसे मान लीजिए लाइन के लिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, ये लगातार ये अपनी अपनी ऐसे डायरेक्शन में लगातार क्या है? बढ़ते जा रहे हैं। अब ये दोनों तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हम इसको मेजर कर पाएंगे? मान लीजिए अभी यहाँ है, यहाँ से हम इसको मेजर करना चाहा, तो ये आप आगे बढ़ गया और ये आगे जा रहा है, तो इसको कभी हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते। तो लाइन को मेजर नहीं किया जाता, ठीक है, इसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसको लिखा कैसे जाता है? ए बी के ऊपर दोनों तरफ एरो लगा देते हैं, ये लाइन बोला जाता है इसे, ठीक है। इसको हिंदी में रेखाखंड बोला जाता है, इसको बिंदु बोला जाता है, और इसको रेखा बोला जाता है। इसके बाद आता है फर्स्ट पॉइंट हो चुका, सेकंड और थर्ड, अब फोर्थ पॉइंट पे आएंगे। अब हम बात करते हैं रे। ए और ये क्या है आपका? बी, इसे बोला जाता है रे, ए बी। इसमें क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। तो इसको हम सिंपल ए बी हम नीचे लिख चुके हैं, तो इसे बोलेंगे हम रे। कहने का मतलब क्या है?
जैसे टॉर्च होता है, टॉर्च, अब टॉर्च है, जैसे इधर से तो लाइट आएगी नहीं, एक एक डायरेक्शन में लाइट निकलेगी। जैसे हमारा सन है, सन जैसे कि हम हमारी जो रे है, जो सन की रे है, सन रेज ग्राउंड पे आती हैं। अगर ग्राउंड में हम उसको एक गड्ढा खोद दें, डिग कर दें उसको, एक जिससे कि हम देखेंगे जैसे वेल होते हैं, कुएं होते हैं पानी के, उन कुएं में देखेंगे तो सनलाइट क्या है उस कुएं के अंदर भी आएगी दोपहर के टाइम पे, जब बिल्कुल ऊपर होगा 12 बजे हमारे सिर पे होता है ना सूर्य, तो उसमें देखेंगे तो और नीचे जाएगी। अगर उनको जगह मिलती जाएगी तो और नीचे चली जाती है रे। तो इसलिए इसका एक सोर्स तो होता है जहाँ से निकल के आती है रे, बट ये लगातार एक डायरेक्शन में बढ़ती रहती है, तो इसको भी मेजर नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए इसको मैंने फिक्स रखा और इसको मैं बढ़ाई जा रहा हूँ, तो मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से यहाँ है, मान लो यहाँ तक आया है, तो ये थोड़ी देर बाद और आगे निकल जाएगा, तो इसे भी हम मेजर नहीं कर सकते, रे को भी मेजर नहीं किया जा सकता। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट के बाद आ गया, लाइन को भी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन होता है जैसे एक लाइन ये है, इस लाइन का नाम क्या देंगे? ए बी। एक लाइन आपकी ये है, इसको नाम दे देते हैं हम सी डी। ये किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये लाइन ये क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इन्हें क्या बोला जाता है? इंटरसेक्टिंग, इन्हें बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको प्रतिच्छेदक रेखाएं बोल देते हैं हिंदी में, और इसको किरण बोल देते हैं। ये रेखा होती है, ये किरण होती है। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हो चुके। इसके बाद है, अब इसका जैसे देखना चाहें, इसके बाद आता है पैरेलल लाइंस। क्या आता है? पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट क्या आता है? पैरेलल लाइंस। 5 पॉइंट हो चुके थे, 6 ये होता है आपका पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस का आइडिया देखिए कहाँ से है। जैसे ये आप ये देख पा रहे हो, एक क्या है? ये डस्टर। इस डस्टर में जो आप ऊपर वाले इस किनारे की बात करते हो, ये किनारा और एक ये नीचे किनारा है। ठीक है, ये लगातार क्या है? बढ़ते जा रहे हैं। ये भी आपका बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक की बात करते हैं, तो इनके बीच में जितना गैप यहाँ था उतना ही गैप बीच में मेंटेन रहा है, दोनों किनारों के बीच में, कह सकते हैं दोनों लाइंस के बीच में। अगर ये एंडलेस होता, इसको ऐसे ही हम बढ़ाते चलते, मान लीजिए ये इधर बढ़ रहा है, हम लाइन की बात कर रहे हैं ना, पैरेलल लाइंस की, तो ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो इतना ही गैप क्या रहेगा? उसका मेंटेन रहेगा। जैसे कि और एग्जांपल देखिए, जैसे आपकी नोटबुक है, ये नोटबुक है, अगर इस नोटबुक को ऐसे ही बढ़ाते चलते आगे तक, इसको भी बढ़ाते चलते, क्या ये लाइन एक दूसरे को काटती? नहीं काटती ना, इतना ही डिस्टेंस आपका मेंटेन रहता। या जैसे हिंदी की नोटबुक होती है, जैसा कि देखिए इस सीट में लाइंस देख पा रहे हो, ये जो लाइंस है, ये लाइंस देख पा रहे हो ना, ये लाइंस। इन लाइंस को कितना भी बढ़ा लो आप, कितना भी आगे तक ले जाओ, क्या रहेगा? ये लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ऐसी लाइंस तो एक दूसरे को कभी ना इंटरसेक्ट करें, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी ना इंटरसेक्ट करें, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। देखो जैसे एक लाइन ये है ए बी, एक लाइन है ये सी डी। अब इनका जो डिस्टेंस है यही मेंटेन रहेगा, जितना डिस्टेंस, जितनी दूरी पर यहाँ है ना, जितनी डिस्टेंस इनके बीच में ये है, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है वही मेंटेन रहेगा इसकी दो लाइंस के बीच में। इनको आप लाइन है, ये कितना भी जा सकती हैं, कितना भी आगे तक जाए, कितना भी बढ़ाने पर, दोनों साइड बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसी जो लाइंस होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइंस बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं।
कर्व की बात आती है, कर्व, कर्व्स होते हैं। कर्व्स क्या होता है सिंपली अगर आप देखना चाहो, जैसे मान लीजिए ये मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया, ऐसे कोई भी, ये आपका कर्व है, क्या है ये कर्व है। अब मान लीजिए मैंने सिंपल ये ऐसे लिख दिया, ये भी आपका क्या है कर्व है, ठीक है। एक मैंने ऐसे बना दिया, ये भी आपका कर्व है। ये सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये भी आपका क्या है एक कर्व है। स्ट्रेट लाइन भी क्या होता है एक कर्व होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये कर्व होगा इसे बोला जाएगा सिंपल कर्व। क्या बोला जाएगा सिंपल कर्व। ये जो एक दूसरे पे देखिए, अब इसको ड्रॉ किया, ये इसके ऊपर से इसको क्रॉस कर गए, क्रॉस करेंगे तो ये क्या है नॉट ए सिंपल कर्व। ये क्या है सिंपल कर्व नहीं है, नॉट ए सिंपल कर्व। ये क्या है सिंपल कर्व है, ठीक है। ये भी सिंपल कर्व है, लाइन भी क्या है सिंपल कर्व है। ये क्या है जैसे मतलब एंड पॉइंट मिल जाएंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर मिल जाएंगे, देखो क्रॉस नहीं किया यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड। क्या बोलेंगे क्लोज्ड, क्लोज्ड कर्व। इसको ओपन भी बोला जा सकता, ओपन बोल सकते हैं इसको, ओपन भी बोला जाता है ये ओपन कर्व, क्योंकि खुला है ये, तो क्योंकि ये आपका क्या है मैं ऐसे मीट नहीं किया इसने, ठीक है। ओपन, ओपन ऐसे खुला हुआ होता है और क्लोज ऐसे बंद होता है, तो ये कर्व होते हैं और स्ट्रेट लाइन भी कर्व में ही आती है, ठीक है। इसके बाद है कोई भी फिगर बना देता हूँ, जैसे ऐसे ऐसे कोई भी फिगर है, क्लोज्ड फिगर है ये, तो इसमें हम पोजीशंस की बात करते हैं। पोजीशन इन ए फिगर, ठीक है, पोजीशन इन ए फिगर। इसमें क्या है, एक मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ठीक है। हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ये आपका शेडेड रीजन है अंदर, ये तो जो अंदर है इसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। क्या बोलते हैं इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट। ये बोलेंगे ऑन द कर्व, ठीक है। ये बोलेंगे ऑन द फिगर भी बोल सकते हो, ऑन द बाउंड्री भी बोल सकते हो, इसको बोलेंगे आउटसाइड, एक्सटीरियर पॉइंट, सॉरी इसको क्या बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। ये क्या है एक्सटीरियर पॉइंट, ये क्या है इंटीरियर पॉइंट। ये पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। इसको ऑन द बाउंड्री भी बोल देते हैं, ऑन द बाउंड्री, बी इज ऑन द बाउंड्री, ठीक है। ये क्या है बाउंड्री पे, कर्व भी लिख सकते हो आप, कहीं आप सोचोगे सर ने ये कर्व तो है ही, ठीक है ना। इसके बाद आता है पॉलीगन्स, इसके बाद क्या आता है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स देखिए क्या होते हैं। अब देखिए, एक तो हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दी फिगर, ठीक है। एक ड्रॉ कर देता हूं मैं ऐसे, ऐसे, ठीक है। इसमें आप नंबर ऑफ साइड्स बता सकते हो, कितनी साइड्स हैं काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ए, ये मान लो ए पॉइंट है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है, और ये क्या है डी है, ऐसे,
आप जब ए बी सी डी, इसमें क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट है, और क्या है, साइड्स भी बोल सकते हो, बी सी लाइन सेगमेंट है, साइड भी बोल सकते हो, सी डी लाइन सेगमेंट है, और डी ए लाइन सेगमेंट या साइड बोल सकते हो। 4 साइड्स हैं। तो ये साइड्स हमने काउंट कर ली। तो ऐसी कोई भी फिगर है जिसमें साइड्स हो, जैसे इसमें कितनी साइड्स हैं, ए बी सी, तो इसमें होगी ए बी होगी आपकी, फिर बी सी भी होगी, और सी ए, इसमें एक सी एक्स्ट्रा आ जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, ए बी सी और सी ए। तो इसमें कितनी साइड है, 3 4। कितने भी साइड्स हो, जहां आप साइड्स को गिन सको, तो उसे बोला जाता है पॉलीगन। क्या बोला जाता है, पॉलीगन। ठीक है, जिनकी साइड्स को आप गिन सको। उसके बाद है साइड्स, वर्टिसेस, डायगोनल्स, इनकी बात करेंगे। देखिए, अगर मैं इसी में बात करना चाहूं कि जैसे ए है, यहाँ पे देखिए, एक तो ये साइड है और एक साइड ये है, ये कहाँ पे मीट करती हैं, डी पे मीट करती है। ये किस पे करती हैं, ए डी और ए बी, ए पे मीट करती हैं। ए बी और बी सी किस पे मीट करती हैं, बी पे मीट करती हैं। सी बी और सी डी क्या करती हैं, सी पे मीट करती हैं। तो देखिए, ए बी, इन पॉइंट्स की बात करता हूं, सी एंड डी, ये क्या बोले जाते हैं, आर द वर्टिसेस। ये क्या है, वर्टिसेस है। ये वर्ड एक सिंगल के लिए क्या यूज किया जाता है, वर्टेक्स। देखिए, जहां पे साइड मिलती हैं, ए डी, ये जो ए डी और ए बी, ये दोनों साइड कहाँ मिली, ए पे मिली ना, तो ए क्या बोला जाएगा, वर्टेक्स। तो ए बी सी डी, इनको क्या बोला जाएगा, वर्टेक्स है आपके। ठीक है, और ये क्या है, ए बी सी डी, ये वाली ए बी सी डी डी, इनको बोला जाता है साइड्स। क्या बोला जाता है इन्हें, साइड्स। ठीक है, ये क्या आपके साइड्स हैं। फिर आती है डायगोनल्स की बात। फिर क्या आती है, डायगोनल्स की बात। जब हम इन ज्वाइन करते हैं अंदर पॉइंट्स को, देखो ए से मैं डी को ज्वाइन कर सकता हूँ अंदर, नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी साइड नहीं बनेगी, लाइन सेगमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, तो पॉलीगन में क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं। अभी देखिए, मैं इसको ऐसे ज्वाइन ऐसे मिला सकता हूं, तो ए सी, तो ए से सी मिला। ठीक है, ये ए से, दोनों एंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है। और बी को मैंने डी से मिला दिया। ये आर डायगोनल्स। ए सी और बी डी क्या आपके डायगोनल्स हैं। क्या ट्राइंगल का कोई डायगोनल हो सकता है, ट्राइंगल में नो डायगोनल, कोई डायगोनल नहीं है, नो डायगोनल इन ए ट्राइंगल। ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए, मैं ए से सी पे जाना चाहूंगा तो यहाँ इस साइड से चला जाऊंगा, बी से ए पे जाना चाहूंगा तो मैं इस साइड से जा सकता हूँ, ए से मैं सी पे, ये ऐसे, तो बीच में डायरेक्ट में जा ही नहीं सकता किसी पॉइंट पे। तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ डायगोनल इन ए ट्राइंगल। ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। ठीक है, और किस में होता है, सबसे पहले आपके क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। क्वाड्रिलेटरल, इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड्स को क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल। जिसमें भी 4 साइड्स होंगी, लाइन सेगमेंट होंगे, उसे क्या बोला जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके, जैसे इसका नाम ले लेते हैं पहले, ए बी सी डी। ठीक है, फर्स्ट है adjacent sides,
एडजेसेंट साइड्स में क्या होगा देखिए, ए बी, ए डी, ए डी, ठीक है, फिर क्या है डी सी, डी सी, ये एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है। और दूसरी देखिए और क्या क्या हो सकते हैं, ए बी, बी सी, ये भी आपके क्या है एडजेसेंट साइड्स हैं। अब देखिए बी सी, बी से सी पे गई, सी से डी पे गई, ये भी क्या है एडजेसेंट साइड्स हैं। सी डी, डी ए, ये भी क्या है एडजेसेंट साइड्स हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों में ना एक कॉमन आएगा, जैसे डी यहाँ भी आया, यहाँ पे बी भी आया, यहाँ पे सी भी आया और यहाँ पे डी भी आया। अब मान लो ये तो एडजेसेंट साइड्स होगी, तो अपोजिट साइड्स का कैसे पता लगाएंगे? अपोजिट साइड्स की बात करते हैं। अपोजिट साइड्स में क्या होगा, अपोजिट साइड्स में जैसे ए बी लिख लेते हैं, ए बी, ए बी। अब मैं बी सी तो ले नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर बी दोनों में आ जाएगा तो क्या बन जाएंगे, ये एडजेसेंट साइड्स बन जाएंगे। तो ए बी के बाद मैं ऐसी कौन सी साइड लूं जिसमें ना तो ए आए ना बी आए? देखिए अगर मैं ए बी के साथ ए डी लेता हूं तो ए कॉमन आ जाता है, और ए बी के साथ मैं बी सी लेता हूं तो बी कॉमन आ जाता है, तो बची साइड कौन सी, सी डी। तो ये आपकी जो साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं। अब आगे देखो ए डी, ए डी के अपोजिट, इसके तो अपोजिट क्या आ गए। अब ए डी के अपोजिट देखो, ए डी के अपोजिट क्या आएगा, बी सी, तो बी सी। ऐसी टू साइड्स जिनमें कोई भी कॉमन ना है। देखो ए बी में ए बी है यहाँ, तो यहाँ पे सी डी है अलग है, ए डी है तो यहाँ पे बी सी है। इनमें देखो ए डी है तो डी आ गया, बी यहाँ तो बी आ गया, सी आ गया तो यहाँ सी आ गया, डी आ गया तो यहाँ डी आ गया। अगर ऐसे कोई पॉइंट कॉमन आ जाता है, वर्टेक्स कॉमन आ जाता है, तो वो क्या बनेगा आपका एडजेसेंट साइड्स बनेगा, और ये क्या बनेगा अपोजिट साइड्स ये हो जाएंगी। इसके अपोजिट ये साइड हो जाएगी और इसके अपोजिट ये साइड हो जाएगी। मतलब ये सिंबल लगा देते हैं इक्वल के लिए, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बट यहाँ पे इक्वल मत समझना इसको, ठीक है, क्योंकि ये साइड क्या है इसके अपोजिट है, और इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ये इसके अपोजिट है। ओके, अब अपोजिट एंगल्स की ओर बात कर लेते हैं। अपोजिट एंगल्स की ओर बात कर लेते हैं। अपोजिट एंगल क्या होता है, देखो ये ए है, इस ये एंगल यहाँ ये एंगल बनता है, ये दो लाइन, दो आपके जो लाइन सेगमेंट या टू रे होती है ना, यहाँ से तो रे निकली है ऐसे, तो इनके बीच में दो लाइन सेगमेंट के बीच में, तो टू रेज के बीच में जब आपका ये ऐसे फॉर्मेशन होती है तो ये आपका एंगल कहलाता है। ये इसके है, देखिए ए से बी पे गए, ए से बी पे गए, तो ना तो यहाँ बनेगा अपोजिट और ना यहाँ बनेगा, तो इसके सामने कौन सा है, सी। तो एंगल ए और एंगल सी अपोजिट है, और एंगल बी और एंगल डी ये अपोजिट एंगल्स है। ओके, देखिए एंगल के बारे में जानते हैं, क्योंकि एंगल की बात आएगी ना अभी, तो एंगल को समझ लेते हैं। एंगल क्या होता है, एंगल are made when corners are formed। एंगल्स बनते हैं जब कॉर्नर्स बनते हैं। कॉर्नर समझ रहे हो ना आप, कॉर्नर कैसे बनते हैं, देखिए आपको बता देता हूँ। जैसे नोटबुक है, ये नोटबुक है, इस नोट में ये आपकी एक साइड है और एक ये लेंथ, मतलब ये साइड है, इन दोनों के बीच में यहीं तो कॉर्नर बना, तो यहीं पे एंगल बनेगा। अब इसमें यहाँ देख लीजिए, ये कॉर्नर बना, यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ
ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, ये कॉर्नर बना, यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, तो एंगल कब बनेगा, जब कॉर्नर बनेगा। तो एंगल का मतलब क्या है, जैसे देखिए, जैसे कोई भी फिगर बना देते हैं, सॉरी, जैसे एक आपका एक रे ये ले लेते हैं, एक रे ये ले लेते हैं, इसको नाम ले लेते हैं ए, और ये ले लेते हैं ओ, और ये ले लेते हैं बी। तो यहाँ जो एंगल बना, यहाँ जो एंगल है, तो इसको बोला जाता है एंगल। तो एंगल में क्या होता है, देखिए ओ बी की बात करें तो ओ बी क्या है, रे है, और सॉरी ओ ए, और ओ बी क्या है, ये भी रे है, और ये ओ क्या है, ओ आपका क्या है, वर्टेक्स। क्या है ये, वर्टेक्स, जहां दोनों रे, जहां से दोनों रे निकलती हैं, ठीक है, या दोनों रे मिलती हैं, ठीक है, निकल भी सकती है और यहाँ पे रे मिल भी सकती हैं। ठीक है, ये वैसे तो यहाँ देखो रे तो एक ओरिजिन हो गया है, बट क्या होता है लाइन के केस में एंगल यहाँ भी बनता है। मैं लाइंस की बात कर रहा हूँ, तो अगर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, और यहाँ भी बनेगा। तो मतलब जहाँ भी वर्टेक्स बनेगा वहीं पे क्या होगा, एंगल्स बनेंगे। अब बात करते हैं एंगल्स का नाम कैसे रखें। एंगल्स का नाम कैसे रखें, ये मतलब क्या हुआ, वो एओ और ओबी का कॉमन वर्टेक्स हो गया। ठीक है, वो क्या है, इसको नाम लिख सकते हो कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होगा। ठीक है, और इसमें देखो इस एंगल का नाम आप कितने प्रकार से लिख सकते हो, देखिए अब एंगल, इस एंगल की बात हो रही है ना, इस एंगल में हम सिंपल क्या कह सकते हैं, एंगल ओ। क्या नाम दे सकते हैं, एंगल ओ। ठीक है, या इसको नाम दे सकते हैं हम, ये क्या होता है, एंगल का सिंबल होता है ये एंगल। देखिए अगर मैं ओ लिख देता हूँ, सिंपल ओ लिख देता हूँ, तो ये मान लो अगर मैं डॉट लगा देता हूँ, तो ये तो क्या बन जाता है आपका, ये तो हम पॉइंट के लिए भी लगाते हैं और वर्टेक्स के लिए भी लगाते हैं। तो अब वर्टेक्स है वो या एंगल है, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उसको अलग कैसे दिखाएंगे। तो जो ये एंगल, अलग एंगल दिखाने के लिए हम इस ये एंगल के लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग द एंगल। ठीक है, एंगल क्या, तो डिनोटिंग एंगल, डिनोटिंग ए एंगल। ठीक है, किसी एंगल को दिखाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो एंगल ओ भी नाम हो सकता है। अब बात है कि ये जिसे अपर आर्म है ना, अपर, हम वैसे बेसिक जो जेन्युइन मेथड होता है कि जैसे ये हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसके क्या नाम है, ये अपर आर्म होता है ना, तो ए ओ बी, तो ए ओ बी, इसका नाम ए ओ बी भी हो, ए ओ बी भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, जो बीच में आता है ना आपका, जो वर्टेक्स होती है, जैसे बीच में आएगा ए ओ बी, जो वर्टेक्स, एंगल की फॉर्मेशन यही होगी, वर्टेक्स पर ही एंगल बनेगा। तो ए ओ बी लिखो तो एंगल कहाँ बना है, ये भी ओ पे ही माना जाएगा। तो ये एंगल लिखो, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, या आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ओ ई। देखो एंगल आया कहाँ, बीच में आया ना, कि ओ पे एंगल बना है। बट जैसे हम इसको लिख देते हैं सिंपल, ये कई जगह पे ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ओ एंगल लिखने से। कहाँ करता है प्रॉब्लम क्रिएट, अभी देखते हैं एक एग्जांपल। एक फिगर बनाते हैं हम अलग से, जैसे ये फिगर आप कीजिए, इसे नाम दीजिए ए, इसे नाम दीजिए ओ, इसे नाम दीजिए बी, और इसे नाम दीजिए सी। तो सिंपल अगर मान लो कोई एंगल ओ लिख देता है, अब एंगल ओ, तो अब एंगल ओ यहां लिख देता है, इस फिगर की बात कर रहा हूं मैं। अब एंगल ओ से कौन सा एंगल समझे हम, देखो ध्यान देना, अगर ओ एंगल की बात है तो ये एंगल, तो ये भी हो सकता है ए ओ सी। ठीक है ना, तो सिंपल हम एंगल ओ लिख देते हैं, तो ये भी तो हो सकता है बी ओ सी, ये वाला एंगल भी हो सकता है बी ओ सी, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ तो क्या है, ओ पे एक एंगल बना है, आप कहिए ऐसे नाम दीजिए, ऐसे दीजिए, बट यहाँ पे क्या है, ओ एंगल ये भी हो सकता है,
पूरा। देखो मैं नाम लिखता हूँ, जैसे एंगल ओड बोल देते हैं सिंपल, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्यों? क्योंकि AOC, एंगल AOC ये भी कहाँ बनेगा? एट O। ये एंगल भी कहाँ बनेगा? O पे बनेगा। एंगल BOC ये भी कहाँ बना? O पे बना, BOC। और एंगल AOB, कंप्लीट एंगल की बात करता हूं, ये भी एंगल कहाँ बना? O पे बना। तो इसमें भी क्या है कि कंफ्यूजिंग है, ये भी ये अलग है, AOC ये तो ये वाला एंगल है, BOC ये वाला एंगल है, और AOB ये कंप्लीट एंगल है, ये वाला ये एंगल है। तो ये तीनों डिफरेंट बने। तो सिंपल O लिखने से यहाँ हमारा काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि इस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा? इसका नाम AOC नाम दीजिए ऐसे, या COA नाम दीजिए, या एंगल COA नाम दीजिए। ठीक है ना, दोनों नाम हो सकते हैं, ये नाम तो मैं बता चुका हूँ यहाँ वैसे। ठीक है, आप AOC, यहाँ पे AOC दिखाना पड़ेगा, एंगल O दिखाने से हम क्लियर नहीं होंगे कि किस एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, इसके बाद है आपका क्वाड्रिलेटरल में मैंने बता दिया था 4 एंगल्स होते हैं, साइड्स होती हैं, ये बता दिया था मैंने। अब सर्कल की और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर्कल क्या होता है? देखिए, ये मान लीजिए कोई ग्राउंड है और यहाँ पे हमने यहाँ पे किसी चीज को जमीन के अंदर उसको गाड़ दिया है। ठीक है, जमीन के अंदर, जैसे मान लो इसी को मैंने ऐसे कुछ किसी चीज को गाड़ दिया है ग्राउंड के बीच में, ऐसे इसको। ठीक है, और एक रस्सी लेता हूं, उस रस्सी को मैंने इस पे बांध देता हूं। अब इस रस्सी को मैं यहाँ सर्कल में, ठीक है, ऐसे मैं इसको रोटेट करता हूँ, ऐसे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर ये सिंपल ऐसे बनाए तो जैसे ये कोई मैंने यहाँ पे ये इसको रस्सी कितनी लंबी ली मैंने? इतनी लंबी रस्सी ली। ठीक है, और इसको ऐसे मूव कर दिया, घुमा दिया, तो यहाँ क्या मिलेगा कि आप यहाँ से यहाँ जाइए, 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 यहाँ से यहाँ जाइए। ठीक, तो यही रस्सी, ठीक है ना, इनको टाइट रखना है, ऐसे घुमाओगे तो एक सर्कल फॉर्म होगा। ठीक है ना, जैसे ये है, अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ और मैं इसे रोटेट करता हूँ, ऐसे रोटेट करता हूँ, तो एक सर्कल की फॉर्मेशन होगी ऐसे। तो जितनी लेंथ ये इसको बोला जाता है, जहाँ इसको रखा गया है सेंटर में, इसको बोला जाता है, O से डिनोट करते हैं, और ये होता है आपका सेंटर। वो क्या होगा आपका? सेंटर। इसको सेंटर बोला जाता है सर्कल का। अब ये क्या है? OA है, ये क्या है? OB, OC, OD, OE, OF, OG। तो इसमें क्या होगा? OA OB के बराबर होगी, OC के बराबर होगी, OD के बराबर होगा, और OE के बराबर होगा, OF के, OG के। ठीक है, ये सभी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये जो लेंथ होगी बराबर, जितनी लंबी रस्सी थी, इसको क्या बोला जाता है? रेडियस। क्या बोला जाता है इसको? रेडियस। ठीक है, इसको R से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये क्या होगी? आपकी रेडियस होगी। क्लियर? अगर एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं और ये सेंटर है, एक कोई लाइन सेगमेंट जाता है और सेंटर से पास होते हुए, ये O है, इधर से चला और इधर सेंटर से गुजर गया। ठीक है, 5 सेंटर से करे। अगर 5 सेंटर से करेगा तो इसको बोला जाता है AB
इज ए डायामीटर। क्या बोला जाता है इसको? डायामीटर बोला जाता है। डायामीटर क्या होगा देखा जाए तो जो ए बी डायामीटर होगा, ये जो डायामीटर होगा ये क्या था आपका? ओ ए और ओ बी क्या होंगे? सेम होंगे ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ओ ए ओ प्लस ओ बी। बट सेंटर से हम कहीं भी पॉइंट लेके जाएंगे, उनकी लेंथ क्या होती है? दोनों बराबर होती है। हम जानते हैं रेडियस क्या होती है सर्कल की? सेम होती है। तो ओ बी किसके बराबर होगा? ओ ए के बराबर होगा। तो ओ बी की जगह पे क्या रख सकता हूँ? ओ बी की जगह पे ओ ए रख सकता हूँ। ओ ए टू ओ ए, तो ए बी। तो टोटल जो डायमीटर है वो रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजल्ट मिला हमें। क्या रिजल्ट मिला? कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है, ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, एक ही सर्कल का होना चाहिए दोनों। डायमीटर भी उसी सर्कल से होना चाहिए, रेडियस भी उसी सर्कल से होना चाहिए। ओके, अब हम सर्कल को तो जान गए कि सर्कल होता क्या है। ये सर्कल होता है। सर्कल में एक सेंटर होता है, इसको भी आप जान गए। जब सेंटर से हम इस यहाँ ज्वाइन करते हैं और यहाँ ज्वाइन करते हैं, इनसे भी आप जान गए कि रेडियस है। ठीक है, ये क्या है? O है और ये A है और ये B है। जब हम इस एरिया की बात करेंगे, इस एरिया की बात करेंगे तो इसे बोला जाता है सेक्टर। क्या बोला जाता है? सेक्टर। ठीक है, अब देखिए दूसरे ये सर्कल ये ले लीजिए। अगर कोई ये क्या बोला जाता है? दो पॉइंट पे ज्वाइन करें, ये जैसे सी और डी ले लिया, जैसे ये बोला जाता है। इसी को देखो पहले क्या होता है? ये होती है कोड। क्या होती है ये? कोड। हिंदी में जीवा बोल देते हैं इसको। ठीक है, और जो ये एरिया आता है, ये वाला एरिया, इस एरिया को बोला जाता है सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे देखो ये सेंटर, कहीं भी दो पार्ट में अगर मिलाते हैं ना हम इसको, जैसे सेंटर से भी जा सकता है, बिना सेंटर के भी जा सकता है। सेंटर ये है ओ, ऐसे इनको मिलाते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने भी आप क्या है ये कोड, ये सभी क्या हैं? ये सभी, ये जितनी भी मैंने ड्रॉ किए हैं लाइन सेगमेंट, ये सभी क्या है? कोड है। क्या है? कोड। यहाँ पे एक बात देख रहे होगे आप कि जो सेंटर से पास होके गया, इसको तो मैंने डायामीटर बताया था आपको। ये क्या है? डायामीटर। इसको क्या बताया था मैंने? डायामीटर बताया था। तो डायामीटर को ही क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। किसी भी कोड की सबसे बड़ी कोड पूछा जाए तो दैट इज योर डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। उस सर्कल का जो डायमीटर होगा सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा कोड होगा। ठीक है, सबसे बड़ी कोड है तो उसका दूसरा नाम क्या होगा? डायमीटर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।